अपने लोग सारे हड्डी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए थे। आज देखेंगे जॉइंट के बारे में। जॉइंट मतलब संधि। कौन सा हड्डी किस तरह से जुड़ा हुआ है, कहाँ जुड़ा हुआ है और किस टाइप से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो इसको अध्ययन करने से पहले ये देखेंगे, जैसे मान के चलिए कोई कोचिंग वगैरह हो गया, तो कोचिंग में भी क्या होता है, जो मतलब कोई बहुत ही पढ़ने में तेज होता है, कोई मीडियम होता है, कोई साफे बकलोल होता है। उसी तरह से हड्डी में भी है, कोई पूरी तरह से घूम जाता है, कोई आधा घूमता है, कोई घूमता ही नहीं है। इस तरह से इसको 3 भाग में बांटा गया है, जिसमें पहला है इमूवेबल। इमूवेबल ये इसको बोलते हैं अचल संधि। अचल अचल संधि। ये अचल संधि क्या है? ऐसा हड्डी जो पूरी तरह से नहीं घूमे, पूरी तरह से नहीं घूमे, मतलब कि एक एकदम थोड़ा सा भी नहीं घूमता है, उसको क्या बोलते हैं? अचल संधि। जैसे मान लीजिए, जैसे खोपड़ी का हड्डी हुआ, खोपड़ी में कितना पाया जाता है? तो खोपड़ी में 8 हड्डी पाया जाता है। सारे पढ़ा चुके हैं। आप देखेंगे खोपड़ी को घुमा के, क्या आपका खोपड़ी घूम रहा है? तो इसका रिजल्ट आएगा नहीं घूम रहा। तो इस संधि को क्या बोलेंगे? अचल संधि। जैसे एग्जाम्पल में हो गया इसका खोपड़ी हो गया, खोपड़ी क्या हो गया? अचल संधि। खोपड़ी हो गया आपका अचल संधि, इमूवेबल अचल संधि इसको बोलते हैं। तो खोपड़ी ये क्या हो गया? अचल संधि, नहीं घूमने वाला, ये कभी नहीं घूमता है, कभी नहीं घूमता है। और एक होता है अपूर्ण संधि। इसको बोलेंगे अपूर्ण संधि। अपूर्ण अपूर्ण संधि। ये क्या होता है? ये क्या होता है? थोड़ा सा घूमता है, मतलब एक अपूर्ण मतलब क्या हो गया? अपूर्ण मतलब थोड़ा सा चलेगा, मतलब थोड़ा सा घूमेगा। अचल मतलब हो गया साफे नहीं चलेगा, और अपूर्ण मतलब हो गया जो थोड़ा सा चलेगा या थोड़ा सा घूमेगा। तो उसको बोलते हैं अपूर्ण संधि। ये अपूर्ण संधि क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप हो गया, जैसे रिप्स का हड्डी, रिप्स हो गया, तो रिप्स क्या? रिप्स सारा नहीं घूमता, मात्र थोड़ा थोड़ा घूमता है। जैसे रिप्स हो गया, बैकबोन हो गया, ये सब क्या हो गया आपका? बैकबोन हो गया, ये सब हो गया अचल संधि, अपूर्ण संधि। तो पहला हो गया अचल संधि, दूसरा हो गया अपूर्ण संधि। ये मतलब ये थोड़ा सा भी नहीं घूमेगा, ये थोड़ा थोड़ा घूमेगा। और एक होता है पूर्ण संधि। पूर्ण संधि मूवेबल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, मूवेबल। मूवेबल यहाँ पर आप ज्वाइंट्स भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। मूवेबल संधि का मतलब होता है, मूवेबल जॉइंट्स का मतलब होता है पूर्ण संधि। ये घूमेगा, ये क्या होगा? घूमेगा। ये क्या होगा? घूमेगा। जैसे मान लीजिए घूमेगा, तो ये पूर्ण संधि क्या होगा? घूमेगा, ये पूरी तरह से घूमेगा। तो वैसे ही क्या किए, जॉइंट्स को 3 भाग में बांट लिए। जो नहीं घूमे उसको बोलेंगे अचल, जो घूमे थोड़ा घूमेगा थोड़ा नहीं घूमेगा उसको बोलेंगे अपूर्ण संधि, और जो घूमेगा उसको बोलेंगे पूर्ण संधि। जो घूमेगा उसके बोलेंगे पूर्ण संधि। पूर्ण संधि कई टाइप से होता है। पूर्ण संधि कई टाइप से होता है। जैसे मान लीजिए आपका हो गया पहला हो गया अपूर्ण संधि। पूर्ण संधि क्या होता है? कई टाइप से होता है। जैसे पहला हो गया बॉल सॉकेट। क्या हो गया? बॉल सॉकेट। बॉल सॉकेट लिख देते हैं शॉर्टकट में, बॉल सॉकेट। ये बॉल सॉकेट क्या होता है? जैसे मान लीजिए, मतलब बॉल सॉकेट, बॉल की तरह एक हड्डी रहता है, बॉल की तरह, और एक सॉकेट की तरह एक दूसरे में क्या करते हैं, जाके फंसा दिया जाता है। जैसे मान के चलिए पैर का हड्डी हुआ, पैर कैसे जुड़ता है? बॉल सॉकेट की तरह। जैसे पैर हो गया, पैर कैसे जुड़ता है? कमर में जाके। तो पैर का हड्डी जो होता है वो बॉल के टाइप से होता है, और कमर में वो जाके क्या होता है? ज्वाइंट हो जाता है। जैसे हाथ का कंधा हो गया, कंधा, ये सब क्या हो गया? बॉल सॉकेट हो गया। ये सब तो इसका एग्जाम्पल हो गया, मतलब थोड़ा ये बॉल सॉकेट होता है।
इसको इंग्लिश नाम नहीं, हिंदी इंग्लिश में नाम रखेगा, इसको हिंदी में नहीं रखेगा। जैसे हिंदी में इसका नाम होता है कंदुक, कंदुक, खल्लिक, खल्लिक, कंदुक, खल्लिक। इसका बॉल सॉकेट हिंदी में इंग्लिश में ही नाम रखेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे प्यार जुड़ा है, प्यार जुड़ा है कमर से। अब पैर में और कमर में कौन कौन सा हड्डी पाया जाता है ये आपको बता चुके हैं, फिर बाद में नहीं पूछेगा, नहीं तो बहुत मारेंगे। अगर याद नहीं होगा तो आएंगे सुनेंगे, और फिर नहीं याद होगा तो बहुत पीटेंगे। अब जैसे हाथ हो गया, हाथ में कौन कौन सा हड्डी पाया जाता है वो भी सारे बता चुके हैं। हाथ, कंधा से जो जुड़ा है, तो ये सब क्या हो गया, बॉल सॉकेट हो गया। ये सब किस तरह से हो गया, बॉल सॉकेट हो गया, बॉल सॉकेट। जूता ऐसे, जैसे मान चले इसका कोई भी देता है, जैसे डिफिनेशन देता है, तो इस प्रकार के संधि में एक गुहा खाली स्थान होता है जो हड्डी की इसमें जुड़ता है, ऊपर भाग में गोला होता है जो सभी दिशाओं में घूमता है। ये पैर का, पैर और कमर का हड्डी क्या होता है, अच्छे से घूम लेता है, मूव कर लेता है, अच्छे से घूम लेता है। तो ये किस तरह से जुड़ा है, पैर और कमर की हड्डी, हाथ और कंधा का हड्डी बॉल सॉकेट से जुड़ा है, बॉल और सॉकेट से जुड़ा है। दूसरा होता है इसका, इसी में होता है, दूसरा होता है इसका, दूसरा होता है इसका ज्वाइंट्स। यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। ज्वाइंट्स सारा जगह लिखेंगे आप, हम आपको अच्छे से समझाने, थोड़ा शॉर्टकट में समझा देते, अब लिखने के वक्त में अच्छे से लिख लीजिएगा। और जैसे जैसे बता रहे सबका सारा डेफिनेशन लिख लीजिएगा, सबका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ताकि समझने में आपको अच्छा रहे। तो बॉल सॉकेट कहोगे, बॉल सॉकेट एक हड्डी होता है बॉल की तरह, और एक होता है सॉकेट की तरह, एक दूसरे में क्या करते हैं, जाके फंसा देते हैं। जैसे आपका हो गया पैर का और कमर का, हाथ और कंधा का हड्डी हो गई, ये बॉल सॉकेट नाम के हड्डी से जुड़ा हुआ है दोनों। इसके बाद हो गया साइडल ज्वाइंट्स हो गया। तो ये साइडल ज्वाइंट्स क्या होता है, ये बॉल सॉकेट का ही छोटा रूप होता है, ये बॉल सॉकेट का ही छोटा रूप हो गया। जैसे पैर कमर हो गया, हाथ कंधा हो गया, तो इसका छोटा रूप क्या बोल सकते हैं। जैसे हो गया अंगूठा, अंगूठा क्या, अंगूठा भी बॉल सॉकेट नाम से हड्डी से जुड़ा है, लेकिन उससे थोड़ा छोटा होता है अंगूठा, जिसको थंब बोलते हैं इसको। तो इससे क्या होता है, छोटा होता है। और इसके बाद होता है, इसके बाद होता है एक होता है हिंज, हिंज ज्वाइंट्स, हिंज ज्वाइंट्स। हिंज ज्वाइंट्स क्या होता है, ये इसको हिंदी में बोलते हैं कब्जा संधि, कब्जा, कब्जा संधि, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कब्जा संधि। जैसे मान के चलिए, जैसे आप तो घर का दरवाजा तो देखे होंगे, तो घर के दरवाजा क्या होता है, सारा नहीं खुलता है, एक कब्जा की तरह काम करता है, आगे पीछे जाता है, मतलब सारा नहीं, कुछ बाहर आता है और कुछ अंदर जाता है, वह अच्छे से मूव नहीं करता है। तो इसको हिंज ज्वाइंट बोलते हैं। जैसे कि आप मान के ले लीजिए, इसका कौन सा ले लीजिए, जैसे केहूनी का हड्डी हो गया आपका, केहूनी, केहूनी हो गया आपका, ठेहुना हो गया, देहाती भाषा में इसको बोलते हैं ठेहुना, केहूनी। तो ये सब क्या है, हिंज ज्वाइंट्स है, ये सब हिंज ज्वाइंट्स है। मतलब थोड़ा आगे की तरह आएगा, इसमें ज्वाइंट्स होता है जो एक हड्डी बड़े होता है, और ये नहीं बोलेगा जिसमें कौन सा हड्डी बड़ा होता है कौन सा छोटा है, क्योंकि इसको सारा बता चुके, केहूनी भी और ठेहुना के बारे में बता चुके हैं, जो कौन कौन से क्या होता है सारा बता चुके हैं। और उसके बाद होता है एक, इसके बाद होता है एक पाइवोट ज्वाइंट्स, ज्वाइंट्स, पाइवोट ज्वाइंट्स को बोलते खूटी संधि, खूटी संधि। ये खूटी संधि क्या होता है, आपका जो ये खूटी संधि, जैसे मान चले दीवार में कांटे ठोके हैं और उसको थोड़ा हिलाएंगे तो वो क्या होगा, आगे भी जाएगा, पीछे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, मतलब वो चारों तरफ से मूव करेगा, थोड़ा थोड़ा मूव करेगा। मतलब खूटी की तरह क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मूव करता है। जैसे दीवार में कांटे ठोके और उसको हिलाएंगे तो थोड़ा थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे होगा। तो जैसे मान चले आपका गर्दन हो गया, सब आदमी हिला कर देखेंगे, क्या हिल रहा है आपका, पूरे नहीं हिलाना, थोड़ा सा हिलाना है, पूरे हिला के तोड़ नहीं लेना, उसमें हाइट में पाया जाता है, सो पता होगा आपको, तो पूरे नहीं हिलाना। जैसे आपका हो गया गर्दन, गर्दन, गर्दन हो गया, तो गर्दन में कौन सा ज्वाइंट्स पाया जाता है, तो पाइवोट ज्वाइंट्स पाया जाता है। जो पाइवोट ज्वाइंट्स क्या, जो थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे हो, थोड़ा थोड़ा, ये नहीं पूरा नहीं हिला के तोड़ लीजिएगा,
तो फिर 10 दिन आराम कीजिएगा, उसी बहाने आपका कोचिंग भी बंद हो जाएगा। तो बोलिएगा सर बीमार थे इसलिए नहीं आए, ये सब बहाना नहीं चलेगा। थोड़ा थोड़ा हिलाना है। उसके बाद एक होता है, उसके बाद होता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स। क्या होता है? ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स। ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स क्या होता है? ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स क्या होता है? एक दूसरे पर फिसलता है, एक दूसरे पर फिसलता है। जैसे हो गया कार्पल टार्सल हो गया, तो कार्पल टार्सल क्या है? एक दूसरे पर फिसलता है। अब ये नहीं पूछेगा कि कार्पल टार्सल क्या होता है, ये तो बहुत मारेंगे। तो कार्पल टार्सल क्या होता है? एक दूसरे पर फिसलता है। क्या होता है? फिसलता है। तो उसी को बोलते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स। उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स। जैसे कार्पल हो गया, कार्पल और टार्सल, टार्सल हो गया। तो क्या देखिए, ज्वाइंट्स कितना प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। जैसे थोड़ा नहीं घूमेगा उसको, नहीं घूमे नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे? अचल संधि। जो थोड़ा घूमेगा और थोड़ा घूमेगा उसको बोलेंगे अपूर्ण संधि, और जो घूमेगा उसको बोलेंगे पूर्ण संधि। पूर्ण संधि कई टाइप्स होता है, जैसे हो गया एक बॉल सॉकेट हो गया, स्लाइडर ज्वाइंट्स हो गया, हिंज ज्वाइंट्स हो गया, पाइवोट ज्वाइंट्स हो गया, उसके बाद ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स हो गया। इसके बारे में सारे बताते हैं। आगे आपसे बात करेंगे मांसपेशी पर। मांसपेशी क्या होता है, कितने टाइप्स होता है, कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, अगले वीडियो में सारा कवर कर लेंगे। कोचिंग ज़्यादा लंबा तक दिन तक बंद हो गया, तो इसलिए मैंने सोचा जो कुछ वीडियो प्रोवाइड कर दे आप लोगों को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास के साथ में।